फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी ने डिस्कशन स्टार्ट किया है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है डाई हाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कशन किया है हम लोग। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जब दो अलग अलग यानी टू अलग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि यहाँ से दो पेयर की जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जब हम क्या कर सकते हैं एक साथ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट, जब हम क्या करते हैं दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक साथ ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इस क्रॉस के बेसिस पर जो नियम दिया गया उसे हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार जा करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो ये बताता है कि कोई भी जीन किसी भी जीन के साथ जाने के लिए किसी भी जीन के जो दो एलील होते हैं वो दूसरे जीन के, यानी मान लो जीन फर्स्ट ये है तो इसके जो दो एलील हैं वो किसी भी दूसरे एलील के साथ जाने के लिए पूरी तरह से क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये एलील इसके साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकता है, ये एलील इसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है, या फिर ये एलील इसके लिए भी इसके पास कॉम्बिनेशन बना सकता है, या फिर ये एलील इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बताता है कि किसी भी जीन के जो दो एलील्स हैं वो दूसरे जीन के किसी भी एलील के साथ जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को। ठीक है, तो मेंडल्स ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर बताया था, एक नियम दिया था जिसको उन्होंने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंसी। यानी मोनोहाइब्रिड के क्रॉस के बेसिस पर उन्होंने क्या कहा, एक नियम दिया यानी लॉ ऑफ डोमिनेंसी का। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी तो इन्होंने दे दिया, जिसमें ये बताया कि जब भी हम किसी एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या कोई किसी भी पेरेंट, दो अलग अलग पेरेंट्स का क्या करते हैं क्रॉस कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कुछ लक्षण जो F1 जनरेशन या किसी भी जनरेशन में क्या होता है, एक लक्षण ऐसा होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, तो उसे इन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर कहा। और दूसरा जो मास्क हो जाता है, दब जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, तो उसे इन्होंने कहा कि वह जो है रिसेसिव कैरेक्टर है। लेकिन बाद के रिसर्च जब है, यानी पोस्ट मेंडेलियन हम इसे कह सकते हैं, यानी मेंडल के बाद जब रिसर्च हुआ यानी पोस्ट मेंडेलियन कह सकते हैं, पोस्ट मेंडेलियन। और भी कुछ ऐसे केसेस देखे गए, तो चलिए इसी को देख लेते हैं। आफ्टर मेंडल के बाद सेवरल केसेज वर रिकॉर्डेड, बहुत सारे ऐसे केसेज रिकॉर्ड किए गए वेयर F1 हाइब्रिड वर नॉट रिलेटेड टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स, दोनों में से किसी पेरेंट से ये रिलेटेड नहीं होते हैं।
तो ऐसे कुछ केसेस देखे गए जिसका कैरेक्टर्स ना तो पूरी तरह से फादर से मिल रहा था या ना तो जो है मैटरनल साइड से मिल रहा था, बट ये क्या एग्जिबिट कर रहे थे, एग्जिबिट यानी कि शो ये ब्लेंडिंग कैरेक्टर्स ऑफ द बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स का एक ब्लेंडिंग कैरेक्टर शो कर रहे थे। ब्लेंडिंग कैरेक्टर कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, ब्लेंडिंग कैरेक्टर कहने का मतलब ये हो गया कि मिक्स टाइप का या इंटरमीडिएट कह सकते हैं हम। यहाँ ब्लेंडिंग कहने का मतलब ये हुआ मिक्स्ड या इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर मिले F1 हाइब्रिड में वो ना तो पूरी तरह से पैटर्नल साइड के मिलते थे, ना तो पूरी तरह से मैटरनल से मिलते थे, बल्कि वो कैसे थे, एक इंटरमीडिएट तरह के जो है केसेस देखने को मिले। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए, इट मीन्स 2 जीन्स ऑफ द एलिलोमॉर्फिक पेयर के जो 2 जीन हैं आर नॉट रिलेटेड एज डोमिनेंट एंड रेसेसिव, वो दोनों रेसेसिव और डोमिनेंट की तरह से बिहेव नहीं करते, बट द डोमिनेंट जीन इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में हैज रेड्यूस एक्सप्रेशन। जब वो डोमिनेंट जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो उसके जो है जीन पूरी तरह से नहीं डोमिनेंट हो पाता है, बल्कि वह पार्शियली होता है। क्या पार्शियली कहने का मतलब वो इनकम्प्लीट रूप से अपने आप को डोमिनेंट की तरह से शो कर पाता है। सो दैट ईच ऑफ देम एक्सप्रेस इटसेल्फ पार्शियली, दोनों थोड़े थोड़े जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिससे कि वो एक इंटरमीडिएट टाइप का यहाँ पर फिनोटाइप देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होता क्या है कि जिसमें अब हम F1 जनरेशन का, या हम क्या करते हैं जब 2 प्लांट का जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनका हम लोग क्रॉस कराते हैं, तो इससे मिलने वाले जो F1 जनरेशन हैं तो वो पूरी तरह से ना तो पैटर्नल साइड के से मिलते हैं ना ही मैटरनल साइड से। ठीक है, बल्कि उसमें क्या मिलता है, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिलता है। अब इससे ये कंफर्म होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, जो डोमिनेंट जीन था, डोमिनेंट जीन वो पूरी तरह से हावी ना होकर के ये कैसे इनकम्प्लीट रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इनकम्प्लीट रूप से अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस किस कंडीशन में, यानी हेटेरोजाइगोट में। हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को इनकम्प्लीटली जो है शो करता है, जिसकी वजह से ना तो ये पूरी तरह से डोमिनेंट होता है, ना तो रेसेसिव पूरी तरह से रेसेसिव होता है, बल्कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है देखने को मिलता है। ऐसा एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमको देखने को कहाँ मिलता है, 4 ओक लॉग प्लांट में। किसमें, 4 ओक लॉग प्लांट, जिसे हम मिराबिलिस जलापा कहते हैं। मिराबिलिस जलापा के अंदर ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि मिराबिलिस जुलापा में 2 तरह के फ्लावर्स आते हैं। एक तो रेड फ्लावर्स जिसका जीनोटाइप हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, उस और दूसरा वाइट फ्लावर होते हैं। इसमें वाइट फ्लावर जिसके जीनोटाइप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। तो जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है, यहीं पर चलिए देख लेते हैं मिराबिलिस जुलापा में, व्हेन प्लांट विद रेड फ्लावर्स आर क्रॉस्ड विद प्लांट हैविंग white flowers, the
F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड प्लांट क्या आते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर बियर्स पिंक फ्लावर्स, यहाँ पर पिंक फ्लावर आता है। व्हेन दीज F1 जनरेशन या F1 प्लांट्स विद पिंक फ्लावर्स आर सेल्फ्ड, जब इन्हें सेल्फ पॉलिनेटेड कराया जाता है या क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा, तो चलिए इसमें सेल्फ क्रॉस कराया जाता है, तो इससे मिलता क्या है, इनका जब F1 जनरेशन का हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाया, सेल्फ क्रॉस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इससे जो प्राप्त F2 जनरेशन था उसमें कुछ रेशियो इस तरह का आया 1:2:1 आया, ये रेशियो देखने को मिला। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर F1 जनरेशन में आया, यहाँ पर चलिए हम इसको डायग्राम से ही देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एमोंग देमसेल्फ दे डेवलप, अच्छा इसे F2 जनरेशन में क्या डेवलप करते हैं, रेड फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स, इसके अलावा वाइट फ्लावर्स, 3 तरह के फ्लावर्स आए और उनका रेशियो क्या था 1:2:1, यानी 1 इसमें से क्या आया, रेड आया, 2 इसमें से क्या आया, पिंक आया, और 1 फिर किसके क्या आया, ये वाइट फ्लावर्स आया। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये हमने लिया एक प्लांट, हमने यहाँ पर एक प्लांट लिया रेड फ्लावर प्लांट, ये हमारा रेड फ्लावर था, ठीक है, और ये वाइट फ्लावर वाला था, ये आप देख पा रहे हैं वाइट फ्लावर यहाँ पर है, ठीक है, और ये इसका क्रॉस हमने क्या करा दिया, रेड फ्लावर से करा दिया, ठीक है। तो इसके गैमीट्स बने कैपिटल आर, क्योंकि इसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर, इसके जीनोटाइप स्मॉल आर थे, तो इसके गैमीट क्या बनेंगे, स्मॉल आर बनेंगे। दोनों का क्रॉस हुआ, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इससे क्या बने, एक तीसरा ही कैरेक्टर यहाँ देखने को मिला जो पिंक है, और इसका जीनोटाइप हमने क्या लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर पिंक आया, ना तो ये पूरी तरह से वाइट है, ना तो ये पूरी तरह से क्या है, रेड है, बल्कि ये क्या है, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया। इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया। तो इसी को यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, रेड क्या था, यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर था, और ये जो है रेसेसिव था। जबकि अब यहाँ पर देखिए जो ये पिंक कलर आया, यहाँ पर जो डोमिनेंट वाला जीन है वो अपने आप को पूरी तरह से नहीं एक्सप्रेस कर पाया, यानी पार्शियली किया, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं। अब जब इसका F2 जनरेशन हुआ, यानी इसका हम क्या कराए, सेल्फ क्रॉस करवाए, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर एक प्यूनेट स्क्वायर से हम देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से, तो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर, ये गैमीट्स हैं। इधर एग हमने दिखाया और इधर हम लोगों ने स्पर्म या पॉलन को दिखाया, ठीक है। तो अब इनका क्रॉस हुआ तो कैपिटल आर आए, पूरी तरह से डोमिनेंट है, तो ये क्या होगा, रेड फ्लावर्स। फिर दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर आया, यानी कि ये क्या है, पिंक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यह भी पिंक है, तो यहाँ पर जो हमें रेशियो मिला वो क्या मिला, 1:2:1 आया, यानी क्या होगा, रेड यहाँ से 1 होगा, पिंक जो है 2 होगा, और वापस वाइट क्या होगा, कितने होंगे, 1 होंगे। तो ये हमें रेशियो देखने को मिला यहाँ पर। इसका ये खास बात है कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो सेम आते हैं, इनके जीनोटिपिक इक्वल टू फिनोटिपिक,
फिनोटाइपिक रेशियो दोनों के बराबर क्या होता है 1:2:1 आता है। जबकि हम लोगों ने जो देखा था कहाँ पर डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर रेशियो क्या आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी में जो रेशियो आता था सेकेंड जनरेशन में वो आता था 3:1 आता था, 3:1 आता था। जबकि यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही रेशियो क्या आ रहे हैं 1:2:1 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से चलिए इस तरह से हम लोगों ने देखा आज के इस वीडियो में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को। तो अगली वीडियो में हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक दूसरे लेक्चर के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे को डोमिनेंसी को। दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे, को डोमिनेंसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में।